गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.6 को सोल्व कर रहे हैं बच्चों। हमारी जो एक्सरसाइज 3.6 में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं मैंने वहां पे लिखे हैं sin a माइनस बी, cos a sin a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस बी और टेंजेंट a माइनस बी। बच्चों यदि आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन मतलब फर्स्ट है वो इसी से रिलेटेड है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं हमें 3.6 एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि साइन ए माइनस बी में जो बीच में साइन आएगा वो माइनस में आएगा, साइन ए प्लस बी में प्लस आएगा, कोस ए माइनस बी और ए प्लस बी में अल्टरनेट साइन आएंगे और टेंजेंट ए प्लस बी। यदि बीच में साइन प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस आता है और ऊपर में अगर माइनस ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला खोल रहे हैं तो न्यूमरेटर में माइनस, नीचे प्लस साइन आएगा। तो बच्चों हमारे पास हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये आपका सेकंड फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो इसमें a जो है वो 22 है, b आपका 38 है। तो ये sin a प्लस b के इक्वल हो गया। तो a प्लस b अगर हम करें तो 60 हो गया और sin 60 की वैल्यू हम लिख सकते हैं √3/2। बच्चों जो सेकंड पार्ट है ये हमारा cos a माइनस b से रिलेटेड है। यदि हम a प्लस b से a प्लस b में आपका माइनस रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे तो माइनस रहा है, इसमें माइनस है तो a प्लस बी करेंगे तो बच्चों cos 60 हो जाएगा और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। थर्ड पार्ट में बच्चों अल्टरनेट आए हुए हैं, cos cos sin sin बीच में प्लस साइन है तो ये भी आपका देख सकते हैं cos a माइनस b को रिप्रेजेंट करेगा। 130 में से 40 अगर हम रिड्यूस कर दें तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थर्ड पार्ट आपका 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करें तो बच्चों अल्टरनेट आया साइन कोस, बीच में माइनस साइन है तो फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड कीजिए। जब आप इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो 30 आ जाएगा, साइन 31/2। और जो लास्ट पार्ट है बच्चों उसमें तो प्लस साइन है ऊपर तो टेंजेंट a प्लस b बन रहा है। अगर 66 और 69 को ऐड कर दें आप तो 135 हो जाएगा। टेंजेंट 135 की वैल्यू -1 होती है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है बच्चों उसको सोल्व करेंगे। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी पार्ट था अगर आप ये फॉर्मूले याद करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है बच्चों वो ये है कि हमें cos 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 15 को हम लिख पाएंगे बच्चों 45 - 30। अब हम यहाँ पे cos इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो बच्चों ये जो थर्ड फॉर्मूला है इस थर्ड फॉर्मूले से जब हम इसकी वैल्यू खोल देंगे cos 45 और उसके बाद cos 30 प्लस sin 45 और sin 30। बच्चों हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं इनकी वैल्यूज को 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारा टेंजेंट 75 है सेकंड पार्ट। टेंजेंट 75 को आप कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? टेंजेंट 75 को लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 45 + 30। अगर आप 45 में 30 ऐड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, a प्लस b वाला फॉर्मूला खोलिएगा। टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस का टेंजेंट a टेंजेंट b। यदि बच्चों अगर आपको टेंजेंट 45 की वैल्यू रखें तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं। हम यहाँ पे √3 प्लस का 1 और √3 - 1 याद कर सकते हैं। यदि बच्चों आपका आंसर मैच नहीं करता है तो हम इस डिनोमिनेटर का डिसलेशन भी कर सकते हैं। √3 + 1, √3 + 1 ऊपर हम स्क्वायर खोल देंगे तो बच्चों ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये 2 + √3 आ जाएगा बच्चों। तो टेंजेंट जो 75 है हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2 + √3। तो बच्चों ये हमारे पास रिलेशन करने पर हमें 2 + √3 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बच्चों उसमें हमें sin 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो sin 105 इसको हम सोल्व कर लेंगे बच्चों। हम इसको लिख सकते हैं 105 डिग्री को हमें लिखना है बच्चों 60 + 45 और इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से खोल देंगे इसको sin 60 cos 45 + cos 60
और साइन 45। तो बच्चों इनकी वैल्यू को अगर हम रखें तो √3/2, 1/√2, 1/2, 1/√2, ये हमारा एलसीएम सेम है बच्चों, √3 + 1/2√2। अब बच्चों हम cos 105 डिग्री भी निकाल सकते हैं। 1 cos 105 को हम लिख लेंगे 60 + 45, cos a + b का फॉर्मूला हम खोल लें, cos a cos b, और उसके बाद माइनस sin a sin b। तो जैसे हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो बच्चों ये वैल्यू हमारी आ जाएगी √3 - 1, क्योंकि बच्चों cos 60 हमारा कितना होता है 1/2 होता है। तो cos 60 + 45 की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी 1/2, 1/√2 माइनस √3/2, 1/√2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - √3/2√2। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला जाए तो बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और जो कि cos 45 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड किया है, उसका जो फर्स्ट पार्ट ये है sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री और इस वैल्यू आपको प्रूव करना है बच्चों cos 45 के इक्वल, cos 45 के इक्वल। तो बच्चों ये ध्यान रखना cos 45 डिग्री के इक्वल हम आ चुके हैं, तो फिर √3 से √3 कैंसिल, और ये 1/√2 1/√2 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट है tan 15 + cot 15, हमें आंसर लेके आना है 4। तो बच्चों tan 15 और cot 15 ये एनडीए में आया हुआ है बच्चों, tan 15 और cot 15 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों tan 15 जो होता है तो उसकी वैल्यू होती है 2 - √3 अगर सीधा देखा जाए तो, और इस cot 15 की वैल्यू 2 + √3, हमें आंसर 4 आता है जो √3 से √3 कैंसिल। लेकिन ये तब आएगी जब बच्चों आप रेशनलाइजेशन करेंगे। देखिए tan 15 को हम सोल्व करते हैं 45 - 30 लिखे, हम यहाँ पे फॉर्मूला खोल देंगे tan 45 माइनस का tan 30 और अपॉन में आपके पास 1 प्लस का tan 45 tan 30। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हम रखते हैं मतलब tan 30 होता है 1/√3, तो 1 माइनस का 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 और √3 - 1 √3 - 1 रेशनलाइजेशन कर दिया बच्चों। ऊपर स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस का 1 माइनस का √3, नीचे इसके माइनस इसके लग जाएगा बच्चों 4 माइनस का आपके पास यहाँ पे 2√3 और अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे 2 - √3। तो ये है tan 15 का आंसर। तो बच्चों tan 15 का आंसर 2 - √3 तब आएगा जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है sin अल्फा हमें दिया हुआ है बच्चों। sin अल्फा की वैल्यू है 15/17 cos, तो बीटा है आपके पास वो है हमारे पास 12/30। कंडीशन ये है बच्चों कि अल्फा और बीटा हमें प्रूव निकालना है। अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट है बच्चों, तो उसका मतलब हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल पॉजिटिव, साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि साइन अल्फा हमें दिया हुआ है 15/17, कोस बीटा हमें दे रखा है 12/13 और कोस अल्फा को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों इनके आगे आपने साइन नहीं लगाना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा और बीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। यदि मान लीजिए बच्चों अल्फा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता, बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता, तो ये नेगेटिव आ जाएगा कोस अल्फा वाला, क्योंकि कोस सेकंड में नेगेटिव होता है। ध्यान रखना बच्चों सेकंड पार्ट आपको ऐसे ही करना है। ये आ जाएगा 15/17 प्लस मल्टीप्लाई 12/30 और यहाँ पे जैसे आप करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 225/289 रखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है बच्चों आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, इसका स्क्वायर करेंगे हम 144/169। यदि हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो 8/17 आ जाएगा, यदि हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो बच्चों 5/13 आ जाएगा। तो
तो कुल मिला के आप यहाँ पे 13 की और 17 की मल्टीप्लाई कर लें, 221 आ जाएगा। 221 हो जाएगा ये, और इसकी जो टोटल कैलकुलेशन है बच्चों वो आ जाएगी 180 और प्लस 40, 220 अपॉन 221। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो टेंजेंट है वो बीटा है वो आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट का कोई वो नहीं है, क्योंकि आपका अल्फा बीटा पॉजिटिव टेंजेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 सोल्व करेंगे बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास वो है साइन ए हमें दे रखा है बच्चों, साइन ए हमें दे रखा है 1/√10, और जो साइन बी दे रखा है वो आपको दे रखा है 1/√5। तो बच्चों इस क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू π/4 दे रखा है, ये कंडीशन हमें दी हुई है, और a और b पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो उससे बड़ी दिक्कत नहीं है। एक्यूट एंगल है तो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन ही आएगा। एक्यूट एंगल दे रखे हैं बच्चों, एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई रहेगा। तो बच्चों इस कंडीशन ये देखिएगा, जो ये कंडीशन है इसके दोनों तरफ आप साइन ऑपरेट कर दीजिए, तो ये साइन a प्लस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन π/4। और बच्चों हमें LHS लेके चलना है। LHS हम लेंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल लेंगे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब ध्यान रखना बच्चों, साइन a की वैल्यू हमें मिल रही है 1/√10, cos b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। उसके बाद बच्चों cos a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। साइन b की वैल्यू हमारी 1/√5 दे रखी है। अब बच्चों अब आपका एंगल क्या है, आपका क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, इनके आगे आपको प्लस साइन ही लगाना है। तो बच्चों अब जैसे ही आप 1/√10 इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, साइन भी हमारा ये आ जाएगा आपका 2/√5, और इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 3/√10, और ये आ जाएगा 1/√5। तो ये आ जाएगा बच्चों 5/√15। 15 को हम लिख पाएंगे 25 मल्टीप्लाई तो 5√2 लिख सकते हैं आप इसको। 5√2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल 1/√2, RHS आपकी साइन π/4 ही है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट में बच्चों टेंजेंट ए टेंजेंट बी की वैल्यू दी हुई है, और tan a प्लस b इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ टेंजेंट ए कर लेना और टेंजेंट बोथ साइड करना। यहाँ कोशिश के जो सेकंड पार्ट में टेंजेंट ए जो दिया हुआ है और टेंजेंट बी दिया हुआ है, तो देखते हैं टेंजेंट ए टेंजेंट बी हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों टेंजेंट ए हमें दिया हुआ है 5/6, और टेंजेंट बी दिया हुआ है 1/11, और a प्लस बी इक्वल टू π/4 ही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के दोनों तरफ आपने टेंजेंट ही ऑपरेट करना है। तो टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू टेंजेंट π/4। तो बच्चों और टेंजेंट π/4 होता कितना है 1, तो टेंजेंट a प्लस बी का हमें आंसर 1 लेके आना है। LHS को लेके चलेंगे, टेंजेंट a प्लस बी को हम लेके चल रहे हैं। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों टेंजेंट a जमा टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस का टेंजेंट a टेंजेंट b। तो टेंजेंट a की वैल्यू रख दीजिए ना, टेंजेंट a की वैल्यू है 5/6 प्लस 1/11, 1 माइनस का 5/6 मल्टीप्लाई 1/11। एलसीएम लेंगे 66, ये हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 माइनस का 5/66। बच्चों 66 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 बचेगा। 61/66 ऊपर 61/66 नीचे कट के 1 आ गया। RHS आपका 1 ही लेके आना था। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो इजी था, एक में हमने साइन ऑपरेट किया बोथ साइड, दूसरे में टेंजेंट बोथ साइड। अब हम 6 क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। cos x प्लस sin x हमें इक्वल लेके आना है बच्चों √2 cos x माइनस π/4 और इक्वल टू √2 sin x प्लस π/4। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी इजी है, हमें इसको फॉर्मूले से खोल देना है।
जैसे बच्चों इसको हम फॉर्मूले से खोल देंगे cos a माइनस बी से √2 को अंदर मल्टीप्लाई करके आप √2 से कैंसिल करेंगे तो आपकी ये साइड आ जाएगी। तो √2 cos x माइनस 5/4 को आप लेके चलें, फॉर्मूले से खोल दें इसको, cos a cos b प्लस sin a और sin b। अब बच्चों आप जानते हैं कि ये जो 5/4 होता है ये 45 डिग्री होता है। 45 के ऊपर दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/2। दोनों की वैल्यू 1/2 आपको बाहर लेना है, √2 मल्टीप्लाई 1/2, तो √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये ही आपका साइन है, cos x प्लस sin x आंसर आ जाएगा। जैसे आप इसको बोलेंगे तो बच्चों सेम यही प्रोसेस है, 1/2 आपका बाहर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों वो कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें आप 2 sin 73 डिग्री ले लीजिए। ये आपको लेके चलना है, RHS को लेके चलना है, ठीक है। sin 73 को लेफ्ट हैंड साइड से देखते हुए आपने 60 प्लस 30 लिख लेना है और यहाँ इसको a मान लेना, इसको b। sin a प्लस b का फॉर्मूला आप खोल देना बच्चों, sin a cos b और प्लस cos a sin b। अब हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं बच्चों, जो वैल्यूज हैं वो cos sin 60 की और cos 60 की वैल्यू रख देंगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों वो ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है sin x प्लस y अपॉन में है आपके पास sin x माइनस y, और हमें आंसर जो लेके आना है बच्चों वो ये लेके आना है टेंजेंट x प्लस tan y अपॉन में टेंजेंट x माइनस tan y। तो बच्चों इन क्वेश्चनों की हम लेफ्ट हैंड साइड को भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, मैं फॉर्मूला खोल रहा हूं sin x cos y और प्लस cos x sin y। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे आ रहे हैं sin x cos y और उसके बाद माइनस का cos x sin y। ये हमने फॉर्मूले से खोल दिया है बच्चों। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं cos x cos y से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos x cos y, cos x cos y से डिवाइड कर दीजिए प्रत्येक टर्म को। बच्चों इसको cos x से डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको cos x से डिवाइड करोगे ये कैंसिल, cos y से डिवाइड होगा तो ये टेंजेंट y। इसको भी आपने cos x से डिवाइड करेंगे तो tan बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप cos x cos y से डिवाइड कर रहे हैं, और ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, cos sin y बटे cos y हो जाएगा टेंजेंट y। आपने LHS लेके चले हैं, RHS को दिखाया है आपको। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो ये है sin a प्लस b और उसके बाद प्लस sin a माइनस b है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा नीचे आएंगे तो आप cos a प्लस b और माइनस का cos a माइनस b है। तो बच्चों जैसे आप इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो बच्चों देखिए हमें आंसर लेके आना है, इसका टेंजेंट a आंसर लेके आना है, इसका हम आंसर लेके आएंगे टेंजेंट a। बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, sin a प्लस b का फॉर्मूला हम खोलते हैं sin a cos b और प्लस cos a sin b, और ये फॉर्मूला हम जो खोलेंगे sin a माइनस b का sin a cos b और उसके बाद माइनस का cos a sin b। तो ये हमने फॉर्मूले से खोल दिया न्यूमरेटर। नीचे खोलेंगे cos a cos b माइनस का sin a sin b, और ये फॉर्मूला खोलेंगे cos a cos b और उसके बाद बच्चों प्लस sin a sin b। अब यहाँ पे एक ही टर्म कैंसिल हो गई, cos a sin b से cos a sin b गए और sin a sin b से ये गए। अब ये लाइक बन रहा है, 2 sin a cos b जुड़ जाएगा बच्चों, 2 sin a cos b नीचे भी जुड़ जाएंगे, 2 cos a cos b और cos b से cos b कैंसिल, 2 से कैंसिल, sin a बाई cos a हो जाएगा टेंजेंट a। बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हम 9th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन हमारा है बच्चों, 9th क्वेश्चन है हमारा sin a माइनस b और अपॉन में आपके पास आ जाएगा sin a sin b।
इसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म है बच्चों साइन बी माइनस सी, और नीचे आपके पास यही है साइन बी साइन सी। नेक्स्ट हमारी टर्म है बच्चों साइन सी माइनस ए, और नीचे है डिनोमिनेटर में साइन सी साइन, और आंसर हमें 0 लेके आता है। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, एक टर्म को सोल्व कर लेते हैं पहले टर्म को, और सिमिलरली लिखेंगे सेम ऐसे। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम बोलते हैं साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, और फिर सेपरेटली डिवाइड करते हैं साइन ए साइन बी। तो पहले हम एक टर्म को सोल्व करके देख लेते हैं, और फिर इन टर्म्स को हम उनको देख के लिख लेंगे। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो साइन ए से यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में बच्चों साइन ए साइन बी है। सेपरेटली डिवाइड करके देखा है मैंने, यहाँ पे भी साइन ए साइन बी है। तो साइन बी यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये बन गया कोट बी, और ये बन गया कोट ए। तो बच्चों मैंने इस टर्म की कैलकुलेशन सोल्व की, कोट बी माइनस कोट ए आया। नेक्स्ट मैं जब इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लिया है मैंने, इस कैलकुलेशन को जब सोल्व करूंगा तो बच्चों ये आएगा कोट सी माइनस कोट बी। और जब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे, इस फॉर्मूले को खोल के, तो आपकी जो टर्म आएगी वो आएगी बच्चों कोट ए माइनस कोट सी। अभी कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, कोट सी से कोट सी गए, कोट बी से कोट बी गया, कोट ए से कोट ए गया। आंसर कितना आया 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको सोल्व कर रहे हैं। टेंजेंट टू अल्फा माइनस का टेंजेंट अल्फा, और हमें इसका आंसर लेके आना है। इसका आंसर हम लेके आएंगे बच्चों टेंजेंट अल्फा सीकेंट टू अल्फा। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए टेंजेंट टू अल्फा, इसको हम लिख पाएंगे साइन टू अल्फा बाई कोस टू अल्फा। टेंजेंट अल्फा को हम लिख पाएंगे साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। एलसीएम लेंगे कोस टू अल्फा कोस अल्फा, और बच्चों ये आ जाएगा आपका साइन टू अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस टू अल्फा। तो बच्चों ऊपर की जो ये न्यूमरेटर है ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अल्फा माइनस अल्फा लिख लीजिए, और अपोन में आपका कोस टू अल्फा कोस अल्फा। 2 अल्फा में से एक अल्फा रिड्यूस कीजिए, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा कोस टू अल्फा। बच्चों साइन बाई कोस तो हो जाएगा टेंजेंट अल्फा, और जो ये जो कोस टू अल्फा है इसको आप न्यूमरेटर में जब लेके आएंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट टू अल्फा। यही आंसर आपको लेके आना था। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो भी आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस ए का, और टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस ए का। ये भी लिखवा देता हूँ, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस ए का जो फॉर्मूला होता है वो, और टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस ए। ये फेमस फॉर्मूले हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 1 प्लस टेंजेंट ए और 1 माइनस टेंजेंट ए। और ये फॉर्मूला है तो 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों